साहब, आपने एक इदारा बनाया हुआ है, आपका सारा काम है, आपके पास ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। बाज़ बंदों का मिजाज इतना ख़राब है कि वो किसी के साथ काम नहीं कर सकते। आप उन्हें क्लास में किसी के साथ नहीं बैठ सकते, वो भाई आपस में नहीं चल सकते। तो आपने 30 बंदे आपके पास काम जो कर रहे हैं, इसमें किस किस्म का मिजाज दरकार है? उनकी हायरिंग, उनकी फायरिंग, उनके रोले, उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनके फड्डे, उनके गिले शिकवे, इस सारे को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये प्रेशर नहीं बनता? सर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अपने इस्तेमाल किया वही वाले टेक्निक्स है जो अल्लाह ताला ने लकीली मुझे उस प्रोफेशन में डाला था। सर मैंने इसका हल ये निकाला, इवन मैं भी, सर इंसान है ना, गलती के पुतले हैं हम। तो डी ट्रैक होते हैं, वैसे मिनट नहीं लगाते। अब एक मुलाजिम है, वो भी डी ट्रैक तो होगा, उसका तो माल नहीं पड़ा हुआ, ये जो बेचना है ये तो मेरा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं उसको मोटिवेट रख सकता हूँ। सर जी एक हाल, ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है और थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन सुबह सुबह सर फॉलन जिस तरह होता है ना, बच्चों का हम ऐसे करके असेंबली करते थे, ठीक है सर, सबका इकट्ठे होके अपना मिशन दोहराना बहुत जरूरी है। अगर आप सबको ये रियलाइज होता है कि आज हमने कौन सा माइलस्टोन है जो अचीव करना है, तो सर वो छोटा हो बड़ा हो आप कर लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि डर के बगैर प्यार से समझा के, काउंसलिंग करके, मोटिवेट जो करके हम उन्हें काम पे लेते हैं। सर देखें, मेरे से बड़ा मुनाफिक कौन होगा कि अगर मैं एक यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर हर जगह कारोबार करें और अपनी दुकान पर काम करने वाले वो 12, 13, 15, 14 साल के बच्चे को मैं उसको यूं स्नब करके रखूं कि जी वो मेरी एक घुरी से डर जाए। नहीं सर, मैं उसको कैसे मैं उसको एक दायरे के अंदर बंद नहीं रखना चाहता। मुझे सेलमैन और मिल जाएंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब मैं मतलब बूढ़ा हो जाऊँ तो कम से कम जिस तरीके से आज यहाँ पे जाते हैं हमें स्टूडेंट मिलते हैं, सर आपसे फिजिक्स पढ़ी थी, मज़ा आ गया था सर, वैसी फिजिक्स किसी ने नहीं पढ़ाई। मैं चाहता हूँ सर लोगों के लिए हम लाइफ मतलब एक गाइडलाइन बन कर जाएँ। हमने तो जो सर अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो फिर सर मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं जी कारोबार के सीक्रेट्स कौन बताता है? मैं कहता हूँ जी मैं बताऊंगा क्यों। सर कुछ टाइम एक ऐसा आ गया था मेरे पे, 1.5-2 माह मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मैं कोई वीडियो कैमरा फेस नहीं कर पाया। क्यों? मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं थे और कहने के लिए। और जब मेरा किसी एक इंसान ने, करीबी दोस्त ने, अब आते हैं उसकी तरफ कि सर जी ये दोस्त साथ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्त कह लें, एक कंपेनियन कह लें, एक हमारे घर वालों को भी समझना चाहिए। अगर कोई दोस्त एज फार एज वो आप नुकसान नहीं पहुँचा रहा आपके बच्चे को, आपको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाइयों की आपस में बने। सर ऐसी पार्टनरशिप्स होती हैं, इंसान सोच के हैरान हो जाता है, चलती हैं। ऐसा कोई लोग कहते हैं पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वो तो सर बहुत कॉमन फ्रेज मुझे भी मिला, पार्टनरशिप्स आर बोर्न टू बी ब्रोकन। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, बहुत पार्टनरशिप्स मैंने भी देखी हैं। मैं खुद एक ऐसी पार्टनरशिप गुजार चुका हूँ जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कहता हूँ ऐसी पार्टनरशिप मैंने किसी और की नहीं देखी थी। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। क्यों? देखिए सर, 2 लोगों के रिसोर्सेज और एक के रिसोर्सेज में फर्क होता है, 2 दिमागों के और एक दिमाग में फर्क, कॉन्फिडेंस आ जाता है, मिल जाता है। और फिर सब इसके अंदर सर बड़ी बात ये कि सर ये जो मैं है ना, ये तो मारनी पड़ती है, ठीक है। एक खुद ही, एक होता है खुद ही, जिसको इकबाल ने भरपूर मोड़ किया है, वो और चीज़ है। ये अना कि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि जी कोई काम है जो दुनिया का मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको मैं बात बताऊं सर जी, मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शन लिखने के लिए लड़का रखा हुआ है। उसके अंदर सबसे वही वाली खिड़की वाली बात कि जी इसका रोजगार बनना है, मैंने जरिया बनना है। अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा, मैं इसको दूंगा, इसके हिस्से का भी थोड़ा सा मेरी प्लेट में आएगा, ठीक हो गया। और वो फायदा क्या दे रहा है सर, वो इतना एक्सीलेंट है अबाउट राइटिंग कैप्शन कि वो 1000 लफ्ज लिख सकता है एक कुर्ती के बारे में। उसका स्किल है, मैंने उसको प्लेटफॉर्म दिया, वो उसको बढ़ा रहा है, मेरे पेज को वो इतना बढ़ा रहा है, मुझे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको नवाजी जा रहा है। और मैं जहाँ बैठ जाता लैपटॉप के ऊपर के रात को सोने से पहले कैप्शन खुद ही लिखूंगा, ना मैं कैप्शन लिख पाता, ना मैं नींद ले पाता, ना मैं कुछ और कर पाता। मेरा एक मिशन ये है कि सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए। सर बड़ी यहाँ बात की हमने कि हम सिस्टम बनाएं, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी तादाद है उनका मानना यह है मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता, मैं तो सारा काम खुद जो करता हूँ, ये ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है, टीम को लेके चलना है, टीम को बिल्ड करना है, टीम को ग्रो कराना है, इस तरह आपने कहा है कि कंपेनियन के होने से बड़ा हौसला रहता है। तो मेरे ख्याल से इस मिजाज की भी कमी है मुआशरे में। आप स्टूडेंट्स में देखें, उन्होंने कंपटीशन करना सीखा है, उन्होंने कंपैरिजन करना सीखा है, उन्होंने दूसरे को नीचे करना सीखा है, अपग्रेड करना नहीं सीखा। और फिर इतने सारे बंदे जहाँ मिल के काम कर रहे होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। फिर आपके शोबे में कस्टमर है, क्लाइंट है, वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, गिले शिकवे लेके आता है, तो उस सारे के साथ आप कैसे निपटते हैं? सर जी देखें,
इस चीज़ को मैंने अपने जो वर्कर्स को आज तक समझाया, जिसको भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें उनकी प्राइवेट काउंसलिंग करनी पड़े तब भी, वो चाइनीज़ का एक असूल है या फिर एक फ्रेज़ है जो सब चीज़ों को बिल्कुल सम अप कर देता है। वो ये है कि जी, इफ़ अ पर्सन डोंट नो हाउ टू स्माइल, ही और शी शुड नॉट ओपन अ शॉप। वो कोई कौन सा कारोबार है जो स्माइल के बगैर होता है सर? ये देखें ना, अब ये तो कोई कारोबार नहीं है। नहीं, आप कह रहे बंदे का मिजाज खड़ूस है, वो नहीं कर वो सर उसको कर क्या नहीं सकता सर, उसको अपने अंदर रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और ये रिफॉर्म वो दुनिया के लिए नहीं अपने लिए ला रहा है। हम कह सकते हैं कारोबार के लिए खास मिजाज दरकार होता है। सर मिजाज दरकार होता है उसके, इस ये वाली स्टेटमेंट के इवज में पीछे थोड़ा सा हूँ ना, तो आप ऐसे कह लें कि किसी को थोड़ी मेहनत ज़्यादा। आप एक मौलम भी हैं, आप मुझे बताएं कि आप कभी किसी टीचर को, किसी बच्चे को कह सकते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते? नहीं कह सकते। एक बच्चे को आपको पता होता है कि ये खेलता रहेगा, इसकी एक नज़र काफ़ी है, इस बेचारे को 10 घंटे रट्टे मारने पड़ेंगे। फ़र्क होता है। तो सर यही मिजाज के ऊपर है, मिजाज बनाना पड़ता है किसी को, किसी का बना बनाया होता है। हमने सर पीटीएम के अंदर बच्चों के केस में कितने लोगों को फेस कर लिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जी, जब मैं टीचर था तो जब भी आपको स्टाफ रूम में बुलाया जाता है, कोई ना कोई नई आइटम आई होती है। अब हम सर उसको फेस कर, और बड़ी दफ़ा मैंने टेम्परामेंट लूज़ किया। उसके बाद मैंने अपने प्रिंसिपल को, और ये फिर मैंने देखा कि अदारा, जाहिर सी बात है सर जी, मतलब जो भी वो अदारा रन कर रहा था, जिसका मैं एक हिस्सा रह के सीख चुका हूँ, वो इंसान भी महान होगा। उसने इस तरह ये सब डिज़ाइन किया हुआ था कि फिर मुझे जब समझ आई कि ये जो बंदा प्रिंसिपल बनकर आता है, ये हमें बुरा बहुत लगता है, लेकिन इसके अंदर अगर हम क्वालिटी देखें ना, हम उसके अंदर आधे पे भी नहीं आते। हम अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे प्रिंसिपल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। उसमें आपका टेम्परामेंट, आपकी सुनने की सलाहियत, आपका बर्दाश्त कर लेना, चीज़ों को जहन पे सवार ही ना करना, उसको लाइट ले लेना, अगले दिन फिर ठीक हो जाना, ये ढेर सारी सलाहियतें। ये आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर देता है। ठीक है, आप हर चीज़ के अंदर बोल रहे हैं, मतलब वही बात कि अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप अच्छा बोल लेंगे? ठीक है, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट सर मैं जो जानता हूँ ना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर या फिर सोशल लाइफ के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही तब होता है जब आपका ज़हन होता है कि मुझे इसने सुना नहीं, अपना शुरू हो गया, मुझे ये होता है कि यार मेरी बात तो सुन लो। तो सर वहाँ पर बात ये है कि जब जल्दी किसी चीज़ की नहीं है तो दोनों एक दूसरे को सुन लें। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब, उज़ैर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। उज़ैर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनका मिजाज है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि उनकी नीयत साफ़ है, उनका बांटने वाला मिजाज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह अपना फीडबैक भी दीजिएगा।